हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज की क्लास में मैं लेकर आया हूं 35 प्रश्न, वो भी लाइव टेस्ट सीरीज के साथ। और आपको पता है 25 प्रश्नों का आंसर करना है आपको, और स्कोर करते ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हर माता पिता का सपना होता है कि वह यहाँ पर क्या करे, अपने बेटे को नौकरी लगते हुए देखे। और 54,000 पद हैं, कम नहीं है, एक पद चाहिए सिर्फ आपको। और आपको क्या करना है, गारंटी के साथ यहाँ पर कहता हूँ यही प्रश्न आपको रट के जाना है। हमारा पहला सवाल है कि जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था। ठीक है, आपको बताना है। ए ऑप्शन है शेखावटी था, बी ऑप्शन हाड़ौती था, सी ऑप्शन मांड, या फिर वागड़ क्षेत्र। किस क्षेत्र के नाम से या फिर क्या कहते थे, जल्दी से कमेंट कीजिए। और आपको पता ही है कि यहाँ पर सी ऑप्शन आंसर बताना है। सभी आंसर बता रहे हैं सी सर, मांड। इसीलिए यहाँ पर मांड गाय की प्रसिद्ध है। क्या है, मांड गाय की प्रसिद्ध है, सभी को पता ही होगा। एकदम करेक्ट आंसर यहाँ पर सी बताने वालों का 100% सिलेक्शन होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ चुका है कि किस दुर्ग को 52 दुर्गों का लाडला कहा जाता है। ए ऑप्शन है दौसा को किले को कहते हैं। किस दुर्ग या किले को कहते हैं, कोटड़ा का किला, लक्ष्मणगढ़ का किला, या फिर बाला किला। देखते हैं, और आप मैप के माध्यम से भी देख सकते हो कि इस प्रकार का पूरा किला है, जो कि लोकेशन कहाँ पे दिखा रहा है। देखो, एकदम देखो यहाँ पर कहाँ की बता रहा है, एकदम अलवर क्षेत्र की बता रहा है। और ऐसा किला है तो आपका राइट आंसर बाला किला अलवर। ठीक है, बाला किला अलवर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, कि यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि चांदी पर मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है। यहाँ पर चांदी के आभूषण पर मीनाकारी देख सकते हो, किस प्रकार के रंग भराई के कार्य हैं, और यहाँ पर कांच कैसे जड़े हुए हैं। ठीक है, क्या नाथद्वारा की प्रसिद्ध है, जयपुर की, भीलवाड़ा, या फिर प्रतापगढ़। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, चांदी पर मीनाकारी। देखो, मीनाकारी कला भी सांगानेर जयपुर की है, सभी को पता ही होगा, लेकिन चांदी की मीनाकारी वो है जयपुर की। ठीक है, ये भी जयपुर की, एकदम करेक्ट आंसर। 100% सिलेक्शन होगा, स्टार लगा दो इस प्रश्न को। नेक्स्ट है आपका, क्या है कि शेखावटी क्षेत्र में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है। क्या बीड़ कहते हैं, बीड़ा कहते हैं, जोहड़ा कहते हैं, या चौबी कहते हैं। जल्दी से कमेंट करो। शेखावटी क्षेत्र में कितने जिले आते हैं, आपको कमेंट करना है। कितने जिले आते हैं, जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करो। सर 3 जिले आते हैं। कौन कौन से नाम बताओ। 4 होने वाले थे लेकिन हटा दिया। नीम का थाना भी होता, अगर नीम का थाना। ठीक है, आपको पता होगा। मैं आपको अगर मैप के माध्यम से बताऊं, अगर आप देखना चाहते हो, ठीक है, अगर आप देखना ही चाहते हो तो मैप ले आता हूं, कोई बात नहीं। आपके लिए 1 मिनट लगेगा मैप को लाने में। ठीक है, सिर्फ 1 मिनट लगेगा। और यहाँ पर मैप आ चुका है। तो ये पूरा का पूरा किस क्षेत्र में आता है, देखिए, ये चूरू, सीकर और झुंझुनू वाला पूरा का पूरा ये है कौन सा, शेखावटी क्षेत्र। ठीक है, और यहाँ पर बीड़ कहते हैं, एकदम करेक्ट आंसर बीड़ हो जाएगा। जल्दी से बताओ, बीड़। ठीक है, जल्दी से कमेंट करो, बीड़ किसे कहते हैं, एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका, घाघरोन का किला कहाँ स्थित है। ये घाघरोन का किला और 2 नदियां हैं, यहाँ पर देख सकते हो, झालावाड़, उदयपुर, जयपुर और जोधपुर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी से आंसर करते रहो। यहाँ पर 2 नदियां भी हैं, देख सकते हो। और कौन कौन सी नदियां, ये तो एक जल दुर्ग बन रहा है, देखो चारों ओर 3 तरफ जल आ रहा है। ठीक है, जल्दी से कमेंट करो। झालावाड़ में है सर घाघरोन, एकदम करेक्ट आंसर है। और इसके बारे में थोड़ा सा जान लो कि ये झालावाड़ जिले में स्थित है। जल दुर्ग और पहाड़ी दुर्ग दोनों की श्रेणी में आता है। बीजल देव सिंह डोड ने इसका निर्माण करवाया था। काली सिंध और आहू नदियों पर, ये काली सिंध, ये आहू है, इन नदियों पर संगम पर बना हुआ है। 2013 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। 10 किलोमीटर लंबी यहाँ पर बाहरी दीवार है। चुगदा युद्ध हुए, 2 जौहर हुए थे। और नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, कि बाला किला को क्या कहा जाता है, इसका नाम दूसरा बताना है। घाघरोन का किला, आमेर का किला, अलवर का किला, या फिर मेहरानगढ़ का किला कहते हैं। ठीक है, मैप देख सकते हो, एक चीज आपको मैंने यहाँ पर डिटेल और फोटो के साथ आपको बताऊंगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि हवा में चीजें हैं। हमारा कंटेंट आपको मिलेगा 100%, यहाँ पर 100% हमारी तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, अलवर का किला कहते हैं, एकदम करेक्ट आंसर है। यहाँ पर अलवर के किला देख सकते हो, अंदर से देख सकते हो, ऐसी जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में नहीं है। ठीक है, अच्छी अवस्था में है अभी भी। अलवर जिले में है। 15वीं शताब्दी में हसन खां मेवाती ने बनवाया था। विशिष्ट इंडो इस्लामी स्थापत्य शैली में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं अगर हम, कि छठा प्रश्न है, किस किले को जल दुर्ग भी कहा जाता है। अभी हमने देखा था कि यहाँ पर घाघरोन तो जल दुर्ग है ही है। ठीक है, उसी के साथ एक और राजस्थान में जल दुर्ग है, बताना है क्या मेहरानगढ़ का,
भैंसरोडगढ़ का, सोनारगढ़ का किला या फिर आमेर का किला। देखते हैं कौन सा किला जो कि क्या है, जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करो। चलदुर्ग की श्रेणी में आता है और सभी का राइट आंसर आना चाहिए, किसी का छूटना नहीं चाहिए, ठीक है, किसी भाई का छूटना नहीं चाहिए। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है। आंसर आ चुका है कि भैंसरोडगढ़ जो कि चंबल और बामनी नदी पर है। किस किस पर है? चंबल और बामनी नदी दोनों पर क्या है, संगम पर बना हुआ है। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ में है। कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम कि यहाँ पर इसके बारे में देख दो, चंबल और बामनी नदियों पर स्थित है। 265 किलोमीटर उत्तर पूर्व कोटा से है और 50 किलोमीटर दक्षिण से है। और 1741 ईस्वी में मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने भैंसरोडगढ़ की जागीर दी थी, लाल सिंह को प्रदान की थी। और ये बाकी चीजें आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका 7वां प्रश्न, निकुंभ राजपूतों से बाला किला किसने जीता था? जल्दी से कमेंट करो, निकुंभ राजपूतों से किसने जीता बाला किले को? क्या राव सुजा ने, कासिम खान ने, खानजादा अलाउल खान ने या फिर कोई नहीं, ठीक है। और आपको बता दूं यहाँ पर वीडियो आपको कैसा लगा तो लाइक कर दो जल्दी से। आगे भी क्लास कंटिन्यू होगी तभी आपको करनी है जब लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सब्सक्राइब नीचे रेड वाला बटन है, दबा दो फिर आगे बढ़ेंगे। देखते हैं सब्सक्राइब होते ही आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर लाइव टेस्ट सीरीज सुबह 7 बजे आती है और 7 बजे आपको अटेंड करना है, सुबह 7 बजे, ठीक है। निकुंभ राजपूत बाला किला। और आपका राइट आंसर आ रहा है सर निकुंभ राजपूतों ने सर खान ज्यादा अलाउल खान ने बनाया था, एकदम करेक्ट आंसर सी ऑप्शन है। और जीता था बाद में निकुंभ राजपूतों से। नेक्स्ट है आपका 8वां प्रश्न, जयगढ़ किला किस स्थान पर स्थित है? जयपुर में, जैसलमेर में, जोधपुर में या फिर उदयपुर में। यहाँ पर देख सकते हो पूरा का पूरा क्या ब्यूटीफुल है। और इसके नीचे कौन से गुलाब लगे हुए हैं वो भी कमेंट करो, ठीक है। किस प्रकार के, मतलब गुलाब नहीं कह सकते, किस प्रकार के फूल लगे हुए हैं, आंसर ही बता दूंगा ऐसे तो मैं, ठीक है। आपको बताना है जयपुर, जयगढ़ है जयपुर में, ये प्रश्न मैंने पूछा हुआ है, मुझे पता है, ठीक है। नेक्स्ट है जयगढ़ का किला किसने बनवाया? ये नहीं पूछा मैंने, ठीक है। जल्दी से कमेंट करो, मान सिंह प्रथम, जय सिंह द्वितीय, जय सिंह प्रथम, इनमें से कोई नहीं। जयगढ़ का किला बताना है आपको, एकदम करेक्ट आंसर आना चाहिए सर जय सिंह द्वितीय। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। जय सिंह द्वितीय ने बनाया था जयगढ़ का किला। रात्रि का माहौल देख सकते हो और ये यहाँ पर देख सकते हो दिन का माहौल। और आपको बता दूं कि यहाँ पर पीडीएफ मिलेगी कहाँ पे सर? पीडीएफ काफी लोगों की चिंता होती है सर पीडीएफ कहाँ मिलती है, तो ऐसे कैसे, देखो मैंने जो पढ़ाया है ना सेम मिलेगा आपको। कहाँ पे मिलेगा? वो मिलेगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम की लिंक है डिस्क्रिप्शन पर या फिर चैनल के ऊपर ही ऊपर जाकर देख सकते हो। चैनल पर क्लिक करो और ऊपर ही ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी। जयपुर में अल्बर्ट हॉल संग्रहालय की जो डिजाइन है वो डिजाइनकार बताना है कौन थे? मीर तुजमूल होसिन थे, सैमुअल स्विंटन थे, माधो सिंह द्वितीय, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्या सुंदर है, इसको देखने का मन करता है या नहीं? जल्दी से कमेंट करो। यहाँ पर कितना ब्यूटीफुल नजारा है। अल्बर्ट हॉल संग्रहालय जो कि जयपुर में है और यहाँ पर इसका जो डिजाइनकार था वो आपको आंसर करना है कौन थे? सैमुअल स्विंटन थे। बी ऑप्शन बता रहे हैं सभी, एकदम करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका 11वां प्रश्न है, जयपुर का सिटी पैलेस किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सिटी पैलेस भी देख लो, काफी सुंदर है। यहाँ पर फर्श देखो, यहाँ पर कलात्मक चीजें देखो, ठीक है। मान सिंह प्रथम, जय सिंह द्वितीय या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसको भी स्टार लगा दो, वेरी वेरी मोस्ट है। और यहाँ तक आए हो तो यहाँ पर 5 दोस्तों को शेयर करना है। 5000 की ई बुक वो भी फ्री में दी जाएगी, ठीक है। आपको मैं बता दूं 5000 प्रश्नों की ई बुक दी जाएगी वो भी फ्री में। 10 वीडियो देखने आपको लाइक और सब्सक्राइब करना है और 5 दोस्तों को शेयर करना है। 49 रुपए अगर आप देना चाहते हो तो 49 देकर ले सकते हो। कोई वीडियो नहीं देखने, शेयर भी नहीं करना, 49 रुपए देने हैं। आपको कमेंट में लिखना है लिंक, ठीक है। मैं आपको लिंक दूंगा जिससे आपको डायरेक्ट डाउनलोड कर लोगे 10,000 प्रश्न या फिर 5,000 प्रश्नों की ई बुक। और आपका राइट आंसर 11वें प्रश्न का आ चुका है कि यहाँ पर जय सिंह द्वितीय, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका 12वां प्रश्न, निम्न में से कौन राजस्थान का राज्य पक्षी है? भारतीय रोलर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एमरल्ड डोव, इनमें से कोई नहीं। स्टार लगा दो इसको भी, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, आंसर कमेंट में करते रहो, स्टार लगा दो, स्टार लगा दो। और आपका राइट आंसर आ रहा है सर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसे हम क्या कहते हैं? गोडावन कहते हैं सर। यहाँ पर देख सकते हो 1983 में गोडाउन को राज्य पक्षी का घोषित किया गया था। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं। क्षैतिज शरीर है, लंबी टांगे हैं,
बड़ा पक्षी है, गंभीर रूप से संकटग्रस्त जाति में आता है, सूखे घास के मैदानों में रहता है, घास झाड़ियों में बड़े विस्तार शामिल हैं और ये राज्य है और वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 का है। और ये आप फोटो देख सकते हो, हर चीज आपको मैं बताऊंगा, कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में लंबाई कितनी है, कुल लंबाई, ये पूछ रहा है राजस्थान में, टोटल नहीं पूछ रहा है। देखो टोटल आपको सभी को पता होगा 692 किलोमीटर है, ठीक है, 92, क्या 550, 692, 142 और 930 मीटर, ठीक है। ये तो है ही नहीं क्योंकि ये तो टोटल है। अब इन दोनों में से बताओ, मीटर तो है ही नहीं, इतनी लंबी है, तो आपका राइट आंसर 550 किलोमीटर है। अरावली की लंबाई कितनी है, अरावली की लंबाई टोटल तो है 692, राजस्थान में है 550। नेक्स्ट है आपका 14वां प्रश्न है, मरियम उज जमानी किस मुगल सम्राट की पत्नी थी, बाबर, जहांगीर, शाहजहां और अकबर, ठीक है। देखो मरियम नाम दिख रहा है जो कि अकबर ने रखा था, ठीक है, और किसका रखा था, जोधाबाई का नहीं, ठीक है। हम सभी कहते हैं जोधाबाई जोधाबाई, लेकिन ऐसा नहीं है। भारमल ने अपनी बेटी शादी की थी, उसका नाम था क्या, जल्दी से कब बताओ, हरकाबाई था। हरकाबाई को हम जोधा बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जोधपुर की रानी थी, यानी राजकुमारी थी जोधा, जो कि सलीम के साथ, जिसे हम जागीर कहते हैं, उसके साथ यहाँ पर विवाह हुआ था। तो आपका राइट आंसर नहीं है, चाहे अकबर बता रहे हो, इसका तो सही है। लेकिन अगर आपको कोई पूछे भारमल की बेटी कौन थी, वो थी हरकाबाई, जिसका नाम बदलकर मरियम रखा था अकबर ने, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 15वां प्रश्न, CV रमन द्वारा राजस्थान के किस शहर को ग्लोरी द्वीप कहा था, ग्लोरी द्वीप, ठीक है। उदयपुर को, जोधपुर को, जयपुर को, कोटा को, ग्लोरी द्वीप किस यहाँ पर जिले को या फिर किस शहर को कहा गया है, जल्दी से कमेंट करो। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है, ग्लोरी द्वीप। सर ग्लोरी द्वीप तो यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर मरियम उज जमानी तो सर अकबर ही है, तो सही है ना, मैंने बता दिया वो प्रश्न तो, ठीक है। आगे बढ़ो, जयपुर एकदम करेक्ट आंसर है, जयपुर है। नेक्स्ट है आपका 16वां प्रश्न, किस जिले में पशुधन की सहायता से सबसे अधिक है, यानी पशुधन की संख्या सर्वाधिक है, संख्या अभी जो गणना हो रही है वो कौन सी है, ठीक है। अभी जो पशु गणना हो रही है वो किस नंबर की है, कोटा में है, बाड़मेर, धौलपुर, दौसा है, बेसिकली दौसा नहीं है, ठीक है। देखते हैं पशुधन की संख्या बतानी है आपको। सर बाड़मेर में है, एकदम करेक्ट आंसर आना चाहिए, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, बाड़मेर में ही है यहाँ पर सर्वाधिक, और इसको भी स्टार लगा दो। नेक्स्ट है आपका 17वां प्रश्न, राजस्थान का निम्न में से कौन सा जिला ढूंढाड़ क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, जोधपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक। देखते हैं इसका कौन आंसर कर पाएगा, ठीक है। जिला ढूंढाड़ क्षेत्र में नहीं आता है। 17वां प्रश्न वेरी मोस्ट है, जोधपुर कहाँ से आएगा, ढूंढाड़ में जोधपुर कहाँ से आएगा। मैप आपको देखा है या नहीं है, जल्दी से बताओ, मैप किसने देखा है या नहीं देखा है, जल्दी से कमेंट करो। यहाँ पर आपको मैप बता ही देता हूँ, ठीक है। ढूंढाड़ कौन सा क्षेत्र है वो कमेंट करो, ठीक है। ये आपको पता होगा, ये जयपुर है, टोंक है, सवाई माधोपुर है, दौसा है, ये पूरा तो क्षेत्र आ रहा है सर। लेकिन हमारा जोधपुर तो यहाँ पे, ये तो मारवाड़ में आता है, कौन से क्षेत्र में, मारवाड़ में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मारवाड़ नहीं शामिल है, बाकी सब शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ढूंढाड़ पेंटिंग शैली का विकास किसने किया था, या कुछ राजपूत ने, हाड़ा राजपूत ने, कछवा राजपूत, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसको भी स्टार लगा दो कि ढूंढाड़ पेंटिंग शैली का विकास किसने किया था। ढूंढाड़ पेंटिंग 18वां प्रश्न है, ढूंढाड़ों में हाड़ा राजपूतों ने की थी, एकदम करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है लेकिन यही है, ठीक है। कालीबंगन प्राचीन सिंधु घाटी जो सभ्यता है, इसकी खोज किसने की थी, आपको मैंने ये प्रश्न तो बताया है कि यहाँ पर 1952 को खोज की गई थी, 1961 से लगाकर 66 तक इसका उत्खनन कार्य किया था। इसमें से यहाँ पर क्या क्या साक्ष्य मिले ये भी मैंने आपको बताया, जल्दी से कमेंट करो। खोज 1952 को किसने की, बीबी लाल, अमलानंद घोष, लुई पियो टेस्टिटोरी, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पर दो ऑप्शन देख रहे हैं, अमलानंद घोष करते ही लुईगी पियो टेस्टिटोरी, ठीक है। अब आपको दोनों ऑप्शन में से क्या चूज करोगे, ठीक है, सी करोगे, ठीक है। मैं हमेशा से कहता हूँ अच्छे से ध्यान से पढ़ा करो, आंसर एकदम मत लगाया करो। अगर यहाँ पर लुईगी पियो टेस्टिटोरी का नाम नहीं होता ना, तो आपका अमलानंद घोष होते, ठीक है। 1952 को खोज इन्होंने की, ठीक है, उससे पहले ये कर गए थे लुईगी पियो टेस्टिटोरी। नेक्स्ट है आपका 20वां प्रश्न,
कालीबंगन एक पूर्व ऐतिहासिक स्थल है जो राजस्थान के किस जिले में, कलिबंगा सभ्यता किस जिले में स्थित है। बेसिकली यही प्रश्न आपको पूछ रहा है, तो कमेंट करना है हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, श्रीगंगानगर, और आपका राइट आंसर आना चाहिए हनुमानगढ़, ठीक है। और पीलीबंगा सभ्यता भी यही है, पीलीबंगा। नेक्स्ट है 21वां, किस जिले में मीरपुर जैन मंदिर स्थित है। जैसलमेर, जयपुर, सिरोही, धौलपुर। देखते हैं, स्टार लगा दो इस प्रश्न को भी, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है यहाँ पर। कालीबंगा तो हो गया सर, मीरपुर जैन मंदिर सिरोही में है सर, एकदम करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अब फास्ट चलो, ठीक है। हमारी क्लास सुबह 7 बजे आती है, सभी को बता देता हूँ, लाइव जुड़िए। हमारे चैनल का नाम है नॉन स्टॉप अकेडमी, ठीक है, नॉन स्टॉप अकेडमी। गुर्जर प्रतिहारों की कुलदेवी कौन है, जल्दी से बताइए। बाण माता, जीर्ण माता, नागणेची माता, चामुंडा माता, ठीक है। स्टार लगा दो इस प्रश्न को भी, इसको भी स्टार लगाओ, वेरी वेरी मोस्ट सवाल है ये भी। और आपका राइट आंसर आना चाहिए सर चामुंडा माता, एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका सिरनवा पहाड़ी के पूर्व ढलान पर शिवपुरी शहर है, वो इसकी स्थापना किसने की थी। राव शोभाजी ने, भारमल ने, सहस्त्रमल ने, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। सिरनवा की पहाड़ी के पूर्व ढाल पर है, याद रखें ये चीज लाइन। आपका राइट आंसर आना चाहिए राव शोभाजी ने की थी शिवपुरी शहर की स्थापना। नेक्स्ट है आपका 24वां प्रश्न, निम्न में से किसका समय किशनगढ़ शैली का स्वर्ण काल और युग कहलाता है। महाराजा जगत सिंह, जसवंत सिंह, महाराजा विनय सिंह, सावंत सिंह। देखते हैं कौन सबसे पहले, स्टार लगा दो इसको भी, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है सर, यहाँ पर सावंत सिंह होगा, एकदम करेक्ट आंसर है सावंत सिंह। नेक्स्ट है आपका प्रश्न, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, 25वां प्रश्न पूछ रहा है कि राव शोभाजी ने शिवपुरी शहर की स्थापना वर्तमान के किस जिले में की है। जोधपुर, जैसलमेर, सिरोही और दौसा। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, यानी कि किसने यहाँ पर की थी। शोभाजी ने यहाँ पर स्थापना तो की थी, लेकिन कहाँ पे, राजस्थान का जिला बताना है, और वो की थी सिरोही में। सभी का राइट आंसर सिरोही आना चाहिए। नेक्स्ट है, कब की थी, 1405 ईस्वी को की थी, ये भी याद रखें, आपको सन आपको याद रखना होगा। अब बताओ मीरपुर जैन मंदिर कब बनाया गया था, 5वीं शताब्दी के दो, 9वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी या फिर 15वीं शताब्दी। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, आंसर कमेंट में करते रहो। और यहाँ पर 100 लाइक का टारगेट है, 100 तो आपको लाइक करवाने हैं, तो और 20 के सब्सक्राइब, 20 के ही करते हैं, 20 के सब्सक्राइब करवाने हैं। नीचे रेड वाला बटन है। 10 वीडियो देखने के बाद आपको क्या क्या मिलेगी, 49 रुपए की ई बुक, वो भी फ्री में मिलेगी। 10 वीडियो देखने हैं, पूरे के पूरे देखने हैं, मुझे पता चल जाएगा अगर बीच में छोड़ दिया तो। और कमेंट कर दो किस सदी में पूछ रहा है सर, 9वीं सदी में बना था, एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका मीरपुर जैन मंदिर किसने नष्ट किया था। आजकल देखो मंदिर को नष्ट करने वाले प्रश्न ज्यादा बन रहे हैं, मैंने जो बड़े बड़े एग्जाम देखे हैं उनमें से भी बन रहे हैं थे, ठीक है, गारंटी है यहीं से प्रश्न बनेगा कि यहाँ पर मीरपुर जैन मंदिर किसने नष्ट किया था। महमूद बेगड़ा ने, महमूद आसफ खान ने, जहांगीर ने या फिर बाबर ने, ठीक है। सर महमूद बेगड़ा ने किया था, एकदम करेक्ट आंसर ये ऑप्शन आ रहा है, 100% सही हो। नेक्स्ट है आपका 28वां प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून द्वारा होती है। अरब सागर, बंगाली खाड़ी, भूमध्य सागर, इनमें से कोई। सर्वाधिक वर्षा, यहाँ पर वर्षा पूछ रहा है ना कि क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है। क्षेत्रफल अलग है, वर्षा अलग है। तो देखते हैं भारत का नक्शा, नहीं भारत का ही देखना पड़ेगा। बना रहा हूं, थोड़ा सा वेट करें। ये जैसे कि भारत है, यहाँ पर बंगाली खाड़ी, यहाँ पर अरब सागर है, ठीक है। तो कमेंट करो, कमेंट करो। कमेंट आ चुका है आपका कि सर यहाँ पर हमने देख लिया है कि सर्वाधिक वर्षा आती है बंगाल की खाड़ी की शाखा से। क्यों, क्योंकि यहाँ से पूरा का पूरा ये पूर्वइया आती है, यहाँ पर अरावली फैली हुई है, इसके टकरा कर यहीं वर्षा बस जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 29वां प्रश्न है, पुष्कर सरोवर किस स्थान पर स्थित है। जैसलमेर, अजमेर, जयपुर, कोटा। पुष्कर कहाँ पे स्थित है, स्थान तो पूछ रहा है, सभी को पता है, तीर्थों का, यहाँ पर तीर्थराज कहते हैं, तीर्थों का तीर्थ होता है तीर्थराज, ठीक है, अजमेर में है। 30वां प्रश्न है आपके लिए, पुष्कर झील कितने स्नान घाट हैं पुष्कर झील के अंतर्गत।
देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर करने में कोई देर नहीं होनी चाहिए। कितने स्नान घाट हैं? 51 घाट हैं, 58 घाट हैं, 54 घाट हैं या फिर 52 घाट हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ा घाट कौन सा है? सबसे बड़ा घाट पूछ रहा हूँ, सबसे बड़ा घाट कौन सा है? और यहाँ पर बताओ कि अटल बिहारी वाजपेयी और महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और महात्मा गांधी की अस्थियों को कहाँ पर, किस गऊ घाट में विसर्जित किया गया था? किसके घाट में? 52 घाट एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 31वां प्रश्न है, राजसमंद जिले का गठन कब किया गया था? 11 मार्च 1991, 9 मार्च 1991, 10 अप्रैल 1992, 10 अप्रैल 1991। इससे रिलेटेड मैंने आपको पूरी लिस्ट दे रखी है, उसको भी आपको पढ़ना है, ठीक है। देखो पढ़ना है तो आपको मेहनत करनी होगी और डी ऑप्शन बताना होगा आपको कि सर 10 अप्रैल 1991 को हुआ था यहाँ पर। और यहाँ पर लिस्ट भी देख लो आप अगर देखना चाहते हो कि यहाँ पर 26 जनवरी 1950 अस्तित्व में आया। इससे पहले बता दूं 1 नवंबर 1956 को कुल 26 जिले हो गए थे, ठीक है। पूरी लिस्ट देख लेनी है आपको, ठीक है, पूरी की पूरी लिस्ट आपके लिए है। नेक्स्ट है आपका, राजसमंद किस जिले से अलग हुआ था? क्या चित्तौड़गढ़ से, भीलवाड़ा से, उदयपुर से या फिर कोटा से, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर हमारी जो क्लास होती है ना वो 20 से 25 मिनट के अंतर्गत होती है, इससे ज्यादा हम नहीं लेते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइमिंग का भी देखना होता है। एक फिक्स टाइम होता है हमारा पढ़ने का, और आप भी यहाँ पर डेली एक क्लास सुबह 7 बजे से 7:30 बजे तक फ्री रहते हो, ठीक है, 7 से 7:30 तक फ्री रहते हो। तो आपका राइट आंसर क्या आ रहा है? जल्दी से कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो। उदयपुर से अलग हुआ था, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, निम्न 34वां प्रश्न है आपके लिए, निम्न में से कुमार जाति के नृत्य हैं, जल्दी से कमेंट करिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं आंसर कि कंजर नृत्य है, तेरहतली नृत्य है, चाकचारण नृत्य है, चरवाद नृत्य, ठीक है। कंजर नृत्य तो कंजरों का 2 नृत्य है, बेसिकली सभी को पता होगा, धाकड़ नृत्य और दूसरा कौन सा है? चरी नृत्य, नहीं सॉरी, धाकड़ नृत्य। और दूसरा कौन सा है? जल्दी से कमेंट करिए, कमेंट करिए। एक तो हो गया चक्री नृत्य, ठीक है, चक्री है, चरी नहीं, चरी तो गुर्जरों का है। तेरहतली कांवड़िया जाति का हो गया, चाकचारण एकदम करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न क्या आपका अंतिम सवाल है कि शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और कोटा। और यहाँ पर इसका आंसर बताने के बाद आपको लास्ट में प्रश्न दूंगा जो आपको कमेंट में करना है। क्या करना है? कमेंट में करना है उस प्रश्न का। 36वां प्रश्न मैं आपके लिए दूंगा और आपको करना है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है। और यहाँ पर जोधपुर बता रहे हैं सर, एकदम करेक्ट आंसर है, जिसे हम कांजरी भी कहते हैं, वो भी आपका पता ही होगा। नेक्स्ट है आपका यही सवाल है कि आफरी, जिसे हम AFRI आफरी कहते हैं, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1987, 86, 85, 88। कमेंट करना है, स्टार लगा दो। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक सुबह 7 बजे मिलेंगे। और लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। 5000 प्रश्न की ई बुक लेनी है तो करो। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप